धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु अतिचारी चल रहे हैं मिथुन राशि में। इस सभी को ज्ञान है इस बात का, धनु राशि वालों को, कि अतिचारी क्या होता है, क्योंकि कई बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं आपको। जो काम 12 महीने में होता था वो अब 5 महीने में बृहस्पति देव कर रहे हैं। 5 महीने अक्टूबर में बृहस्पति चेंज करेंगे अपनी राशि, मिथुन से कर्क राशि में आ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि कुछ धनु राशि वालों के कामकाज में हलचल होंगी, फायदा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आकर थोड़ी राहत दे सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप जितनी मेहनत आप करोगे तो सफलता के चांस 100% बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग विदेश जाने की सोच बना रहे थे, तो वो भी उनके प्रयास भी सफल हो सकते हैं। इन दिनों को शुभ बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपने गुस्से और अपने चिड़चिड़ेपन को अपने से बहुत दूर भगाने का प्रयास करना है और अपने आप को नेगेटिव चीजों से दूर रखने की कोशिश करनी है। अध्यात्म का सहारा तो आप ले ही रहे हैं, अच्छी बात है। अक्टूबर का महीना बहुत शुभ महीना है। इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। आप अपने कुल देवता की पूजा जरूर करें। यह तो जग जाहिर है कि धनु राशि वाले परेशान हैं, कोई राहत नहीं मिल रही धनु राशि वालों को। धनु राशि के विषय में दुनिया के सभी ज्योतिषी, पंडित, पुजारी आंकलन लगाने में फेल हो चुके हैं। इसमें कहने में कोई मुझे तो शर्म नहीं है, क्योंकि पिछले सालों से क्या 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 भविष्य बताया था धनु राशि वालों के लिए, लेकिन सभी फेल हो चुके थे। सभी ज्योतिषी धनु राशि वालों को 2023 जब से 60 सदी खत्म हुई थी तब से ही करोड़पति बनाते चले आ रहे हैं। फिर 2024 में भी यही हाल रहा। 23 में नहीं बने, फिर 2024 में शुरू हो गए कि करोड़पति बनेंगे, बीमारियां सारी खत्म हो जाएंगी, कलेश खत्म हो जाएंगे। लेकिन 2024 में भी कोई राहत नहीं मिली। अब 2025 भी जाने वाला है। मात्र कुछ दिन बाकी है
80 दिन लगा लीजिए आप, लेकिन धनु राशि वही की वही है। धनु राशि वालों के लिए ज्योतिषचार्यों को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उनमें से मैं भी एक ही हूं। मुझे तो कुछ ज्यादा ही सीखना है, क्योंकि मुझे तो सब कह रहे हैं कि आप राशि वाशी छोड़ो, प्रवचन किया करो। आप दोस्तों चिंता ना करो, आपको मेरी बातें जो मैं आपके बारे में बता रहा हूं, धनु राशि वालों को रोज 1 घंटे की स्पीच देता हूं, समझ आएगी। पर वक्त तब हाथ से निकल चुका होगा, तब समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि पिछले काफी सालों से धनु राशि को दोस्तों को हर तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही। दोस्तों जिन्होंने समझा, इस राशि को बारीकी से सुना, इस पे अमल किया, अभी वो फायदे में चल रहे हैं। बाकी दोस्तों को हर तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, चाहे मान सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, या रिश्तों के संबंध हो, सब में कमी ही आई है। लेकिन ग्रहों की बात करें तो वो अब भी धनु राशि को बहुत कुछ देना चाहते हैं, फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा, रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। ग्रहों के विपरीत अब अगर इधर उधर की बातों को सुनोगे तो क्या मिलेगा? धनु राशि के दोस्तों, ग्रहों नक्षत्रों के भरोसे बैठे हो, अपने ग्रहों नक्षत्रों को दोष देते चले जा रहे हो, कभी राशि बताने वाले को दोष दे देते हो। दोष देना भी चाहिए, क्योंकि आपको हम लोगों ने तारीख पे तारीख करते करते 10 साल से यहां तक ले आए, मुझ समेत। मैं भी उन्हीं में शामिल हूं, लेकिन धनु राशि वालों को कहीं से भी राहत नहीं मिली। धनु राशि के जो भी राशि बताते हैं उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि धनु राशि वालों को वाकई में ही पिछले 10-15 साल से राहत नहीं मिली। जितना हम लोगों ने कहा कि 2023 में हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा, 2025 में हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस समय तो धनु राशि लोग ऐसा मैसेज भेजते हैं कि दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई और काहे को धनु राशि बनाई। ये मैसेज में लिख के भेजते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं राशि में, क्योंकि जो मेरे पास धनु राशि के दोस्तों के मैसेज आते हैं, मैं आपको बताता रहता हूं साथ साथ। मैं कई दिनों से, कई महीनों से बार बार कह रहा था, अपनी जरूरी चीजें संभाल कर रखो, कोई बड़ा निवेश ना करो, नुकसान
हो सकता है कईयों ने नुकसान उठाया। मैं बार बार कहता था कि अपने सामान का ख्याल रखो, चोरी हो सकता है। तो कई धनुराशि वालों का फोन चोरी हो गया, किसी का लैपटॉप चोरी हुआ, किसी की स्कूटी चोरी हुई, किसी के घर के ताले टूट गए, किसी का मोबाइल चोरी हुआ। अब वो कह रहे कि आपने सही कहा था, उस समय कह रहे थे कि आप हमें डरा रहे हैं, हम तो पहले से ही डरे हुए हैं, आप हमें और क्यों डराते जा रहे हो। उस समय ऐसी बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि आपने सही कहा, हमने लापरवाही की, हमारी लापरवाही के कारण नुकसान हो गया। दोस्तों, आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसमों या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यह आपके लिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। यदि आप अपने जीवन के लिए योजनाएं नहीं बनाते तो आपको किसी दूसरे की योजना में काम करना पड़ सकता है। 20 बार बता चुका हूं। सोचो जरा, क्या आप किसी की बनाई हुई योजना में काम कर सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक बहाना मिल जाएगा। जीवन में आप दो तरह के दर्द से गुजरेंगे, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। कल भी मैंने आपको बताया था राशि में। आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं होने वाला, यह परिवर्तन से बेहतर होगा। आप दूसरों को देखकर चलते हैं, दूसरों को देखकर ना चलें, अपनी चाल को खुद सीधा करें। आड़ा तिरछा चलने की अब जरूरत नहीं है। दूसरों को छोटा जीवन जीने दो, लेकिन धनुराशि के दोस्तों, आपको नहीं जीना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर बहस करने दो, लेकिन आपको नहीं करना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर रोने दो, लेकिन आपको नहीं रोना। दूसरों को अपना भविष्य किसी और के भरोसे, किसी और के हाथों में छोड़ने दो, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। ख्वाहिशों के पुल पर मेहनत से जाना, ख्वाहिशों के पुल पर मेहनत से जाना है। 2 कदम चलने से मंजिल नहीं मिलती, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। धनुराशि के दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, यही डायलॉग कई बार बोल चुका हूं। इन शब्दों का कई बार आपकी राशि में प्रयोग कर चुका हूं, उपयोग कर चुका हूं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आप तो ऐसा करो, तब तक आप मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ।
धनुराशि वाले दोस्तों, आपके लिए बहुत कुछ है दिमाग में बोलने को। रोज रोज बोलता हूं, आपको बताता हूं। इस समय आपको अपने रिश्तों को प्रथम, पैसों को बाद में रखने की जरूरत है। रिश्तों को संभालते हुए आपने चलना है। रिश्तों को संभालते हुए चलेंगे तो आपको भी राहत मिलेगी और परिवार में भी शांति रहेगी। आपकी राशि में कई बार ऐसी चीजें बता दी जाती हैं। ज्यादातर धनुराशि वाले इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनके मैसेज पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कहीं भी इन्होंने पूरी राशि को नहीं सुना, बस थोड़ी सी राशि सुनने के बाद ही इन्होंने मैसेज कर दिया। धनुराशि के दोस्तों हमें ही दोष देते रहते हैं कि आप बार बार उम्मीद देते रहते हैं, झूठी उम्मीदें, और हम सुनते हैं लेकिन आज तक उम्मीद पूरी नहीं हुई। लगता है धनुराशि वाले जातक ऐसे ही दुख देखते देखते आगे बढ़ते जाएंगे। यह सवाल है धनुराशि वालों का, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं कि आप ग्रहों के प्रभाव के कारण दुखी हैं कि अपने स्वभाव के कारण दुखी हैं। जो आपको दुख मिल रहा है उसके पीछे आप कारण किसको समझते हैं? आपका स्वभाव या ग्रहों का प्रभाव? थोड़ा गौर से सोचना, समझना, परखना। गलतियां हमारी ही थी अपने आप को इस हालात में जहां हम लेकर आए हैं। अब मैं हर बार आपको कह रहा हूं कि अपने स्वास्थ्य को संभालो और रिश्तों को संभालने का समय है, और फजूल खर्चों से बचकर ही रहना चाहिए। आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्च करें। अपने स्वास्थ्य को संभालें। ज्यादा तनाव दबाव ना बनाएं अपने पर, क्योंकि ज्यादा दबाव और तनाव बनाएंगे तो बेवजह से परेशानियां होंगी। अभी तो आपको परेशानियां हैं आर्थिक, फिर शारीरिक भी रहेंगी। इसलिए आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, शारीरिक स्थिति को देखते हो, पारिवारिक स्थिति को देखते हुए ही आगे बढ़ें। अब आमदनी के पहले से ज्यादा कुछ अच्छा परिणाम नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में अभी भी समस्याएं आती रहेंगी छोटी छोटी, लेकिन उसी में से ही आपने रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आने के बाद कुछ संतुष्टि जरूर दे पाएंगे आपको। आपके फलाफल में शुभता नजर आएगी। अगर आप अपने कर्मों के प्रति कर्मठ हैं तो आपको जरूर राहत मिलेगी। धनुराशि के दोस्तों, थोड़ा सा कर्ज अपने ऊपर से कम करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो महीने हैं, ये 80 दिन कहूंगा मैं, महीने कहूंगा नहीं, 80 दिन अगर आप पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे तो आप को बृहस्पति
देव का फायदा मिल सकता है। आप देखना, आपको रास्ता मिलेगा अपना कर्ज उतारने का। आप अपने को तैयार करने की कोशिश करें कि कर्ज कम करना है, क्योंकि आप अपनी नींव काफी मजबूत कर चुके हो। कष्ट सह सह कर अब छोटा मोटा संकट आपको कुछ भी उलझाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जिंदगी अब बेहतर बनने को तैयार है। आप इस समय अपने आप को मेहनत करें। अब आप दुखों के कोहरे से बाहर निकलने की कोशिश करें। यह 80 दिन किसी को भी दोष आरोप देने से बचकर आपने अपने ही बलबूते पर आगे बढ़कर सफल होने की कोशिश करनी है। परिवार के साथ आपकी जो गलतफहमियां बनी हुई थी, नाराजगियां बनी हुई थी, शायद वह अब दूर हो जाए, ऐसा ही संकेत मिल रहा है आपके ग्रहों द्वारा। प्रयास दोनों ओर से ही होना चाहिए। धनु राशि के दोस्तों, एक एक कर आप सभी चीजों को संवारते चले जाएं, क्योंकि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा सोचना नादानी होगी। कृपा आहिस्ता आहिस्ता हर मोर्चा दुरुस्त करते चले जाएं। आपको बताया कि रोज आप साफ सुथरे कपड़े पहने, शेव रोज बनाएं, अपना पहनावा एकदम से चकाचक होना चाहिए, ताकि आप शुक्र ग्रह के अच्छे फल का फायदा उठा पाएं। कुछ आपका पैसा अगर फंसा हुआ था, आपके उत्तेजित स्वभाव के कारण पैसा फंस गया था, अब आप उस पैसे को निकलवाने का प्रयास करें तो हो सकता है एकदम से सारा पैसा ना मिले, लेकिन इसका थोड़ा सा आश्वासन आपको मिल सकता है। पैसा मिलने के चांस पहले से ज्यादा बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इंसान को हर मुश्किल के समय में लगता है यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल समय निकल जाने के बाद मुश्किल चीजें भी बहुत आसानी में हल की जा सकती है। अब धनुराशि के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। अगर अपने आप को थका, टूटा, हारा ना माने तो कोई काम मुश्किल नहीं, और अपने आप को आत्मविश्वास और पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ मान लें तो भी कोई मुश्किल नहीं। अब तो गेंद ग्रहों, नक्षत्रों, भाग्य, किस्मत ने आपके पाले में फेंक दी है। अब आप जितने स्पीड से लेकर भागेंगे उतना ही सफल होते चले जाएंगे। अगर अब भी बातें बनाने में ही अपना कीमती समय गवा दिया तो शायद ऐसा डायमंड पीरियड फिर कब आए ये कह नहीं सकते। उसका इंतजार करना थोड़ा भारी पड़ेगा। इसलिए कमर कस लें और रोज रोज एक एक कदम अपने को सफलता की ओर ले जाते हुए देखें। दोस्तों, मूर्ख लोगों से दूर रहें, बेवकूफे से दूरियां बनाएं, नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाएं। जो आपका कीमती समय बर्बाद करते हैं ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं। एक प्रसंग है छोटा सा। एक गांव में एक मूर्ख, महामूर्ख कह सकते हैं उसको, वो जो भी बात करता था लोग मजाक में उड़ा देते थे। बहुत टाइम वेस्ट करता था लोगों का। वो बात भी नहीं करे तो भी लोग हंस देते थे, उसकी शक्ल देख के हंस देते थे। मूर्ख तंग आ गया,
गांव में एक फकीर आया। वह मूर्ख उस फकीर के पास पहुंचा और अपनी फरियाद लगा दी कि मुझे गांव से बचाओ, ये मुझे मूर्ख मूर्ख कह कहकर मार डालेंगे। मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं छोड़ी पूरे गांव में। फकीर ने उसे तरकीब बताई और कहा कि तुम मुझसे 3 महीने के बाद फिर आकर मिलना। फकीर ने तरकीब में बताया कि गांव में जो भी बात हो तुमने उसका खंडन करना है, मंडन नहीं करना। लोग चांद को खूबसूरत कहें, तुम कहना सिद्ध करो। लोग पक्षी उड़ता है कितना अच्छा लगता है, तुम खंडन करना। कोई गीत अच्छा गाता है, तुम सिद्ध करवाना। कोई संत है, तुम सिद्ध करवाना। मूर्ख ने ऐसा ही किया। 3 महीने के बाद जब वह फकीर के पास पहुंचा तो उस मूर्ख के साथ 400-500 चेले उसके साथ थे। मूर्ख ने कहा, आपका फार्मूला मेरे काम आ गया। अब ये सब मेरे ज्ञान की तारीफ करते हैं और मेरे चेले बन चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आप दूर रहना जो आपकी की गई हर बात का खंडन करते हैं। नेगेटिव लोगों से जितनी ज़्यादा दूरियां बनाएंगे उतना ही आप तरक्की पाएंगे। धनराशि वाले दोस्तों के लिए बिना प्रयत्न किए धन की प्राप्ति की इच्छा रेत से तेल निकालने के समान है। धनराशि के दोस्तों, आपकी राशि का गुण ही अग्नि है, इसलिए आपके अंदर कामयाबी वाली आग धधकनी चाहिए। और आग का स्वभाव है ऊपर जाना। आग कभी नीचे की ओर देखती नहीं, ऊपर ही जाती है। जितना मर्जी दबा लो ऊपर ही जाएगी। आप अतीत में ना जाओ कि आपको किसने धोखा दिया था, किसने दुख दिया था, क्योंकि दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो पाता। ये कर्मों का खेल है, यह ईश्वर का मापदंड है। लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्णय लो, क्योंकि समस्याओं को अगर अनिर्णय से सींचोगे तो समस्या आपको खा जाएंगी। इसलिए समस्याओं के कैसे खत्म किया जाए, इसका बहुत ठोस तरीके से निर्णय लेना चाहिए। समस्या आपको समाप्त करे, इससे पहले समस्या को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। कल भी आपको कहा था, रोज कहता हूं कि इंसान को चींटियों का अध्ययन करना चाहिए। उनके पास अद्भुत फिलॉसफी है। दोस्तों, जिनका इस्तेमाल नाकामी का घर बनाने में किया जाता है, बहाने हैं वो कीले। बहाने वो कीले हैं जिनका इस्तेमाल नाकामी का घर बनाने में किया जाता है। असफलता कोई एकल प्रलयकारी घटना नहीं कि आप रातों रात असफल नहीं होते। विफलता निर्णय में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें पहाड़ों को भी हिला सकता है। विफलता निर्णय में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें हर दिन दोहराना पड़ता है। इंसान के द्वारा सही समझ से इंसान पहाड़ों को भी हिला सकता है और गलत सोच से इंसान रेत के छोटे से कण से भी कुचला जा सकता है, जो धनुराशि वालों के साथ हुआ है। दोस्तों, जिसकी नैया तैरती है बैठे सब उस संग, जो फंसता मझधार में लड़े अकेला जंग।
आप जहां हैं वहीं से शुरू करें और जो कुछ भी आपके पास है उसी से शुरुआत करें। अब झूठी मान मर्यादा, मान सम्मान के चक्कर में मत पड़ना। आप अब ये सीखें कि आपके पास जो कुछ है उसमें खुश कैसे रहा जा सकता है। सफलता ना तो कोई जादुई होती है और ना ही रहस्यमयी। सफलता मूल सिद्धांतों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। अगर आप इस समय चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो तो आपको बेहतर होना ही होगा, बेहतर होना ही होगा। दोस्तों, ना हमें बड़ा नाम चाहिए, ना हमें बड़ा सम्मान चाहिए। बस हर धनुराशि वाला खुश रहे, यही वरदान हमें चाहिए। हम तो भगवान से यही वरदान मांगते हैं इन त्योहारों के दिन में कि सभी धनुराशि वाले खुश रहें। अब धनुराशि वालों, अपने आप को वैसा बना लो और कहो लोगों को कि अब मैंने वैसा ही बना लिया खुद को जैसा होने का तुमने इल्जाम लगाया था मुझ पे। कितने समझौते किए होंगे आपने जिंदगी में सबके लिए अच्छा बनने के लिए। दोस्तों, शराफत बहुत महंगी साबित हुई धनुराशि वालों के लिए। आपके लिए अब थोड़े दिन इसे विश्राम करने दो, अपनी शराफत को। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी होती है, वही सुबह आपके सामने खड़ी है, इंतजार कर रही है। आगे बढ़ो, इस सुबह का स्वागत करो। इतना बेहतरीन भी ना खोजो कि बेहतरीन को हाथ से खो बैठो। जो आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उसे पहले समेटना शुरू करो। अब समेटने की सोच हो, अब बटोरने की सोच रखो। मन में, ना कि लुटाने की। बहुत कुछ लुटा चुके हो आप, अब आपने बटोरना है। आपको तो दो हमसफर मिले जिंदगी में जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। पहला आपका दुख और दूसरा जिम्मेदारियां। दुनिया आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद अपने आप से ना हार जाओ, हार ना मान लो। दोस्तों, आपका उदय निश्चित है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर लगने लगे जिंदगी में जंग तो महाराणा को पढ़ लेना। अगर अकेले हो और दुश्मन हजारों तो शिवाजी को गढ़ लेना। इस समय धनुराशि वालों ने बात अपने दिमाग में रख लेना कि जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद ही मारती है। अब आपको किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहिए। समय की जरूरत है, समय की पुकार है, डिमांड है। समय यदि आपका कोई सपना है तो बस बैठे ना रहें, यह विश्वास करने के लिए कि साहस जुटाएं कि आप सफल हो सकते हैं और इसे साकार करने में कोई कोर कसर ना छोड़ें। दोस्तों, आपके जीवन के कुम्हार आप
खुद हैं। कोई भी आपको बना और बिगाड़ नहीं सकता। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इसी कश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। फिर से दोहरा रहा हूं, कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। इंसान को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए कि अपनी राशियों पर नहीं। राशियों तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नीति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिए। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, तो उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको हार नहीं माननी। बार बार आपको कहा जा रहा है कि हार नहीं माननी। हार, क्योंकि आप अगर इस समय हार मान गए तो फिर जीतोगे कब? धनुराशि के दोस्तों, विजयदशमी का त्योहार बीत गया। बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी। अब आपको भी आलस्य पर मेहनत द्वारा जीत प्राप्त करनी है। दीपावली का त्योहार आ रहा है। कोशिश आपकी ऐसी होनी चाहिए कि इस दीपावली पर जब अपने घर में पूजा स्थान पर बैठें तो कुछ अपने द्वारा कमाया हुआ धन लेकर ही बैठें, ना कि उधार का धन। क्योंकि ज़्यादातर धनुराशि के दोस्तों की दीपावलियाँ पिछली जो गई हैं, या तो उधार का धन लेकर गुजरी हैं या फिर कंगाली में। और अगर धन आ भी गया तो कई दोस्तों की दीपावलियाँ हॉस्पिटल के चक्कर में बीती। ऐसा ज़्यादातर देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, सभी धनु लगन और धनु राशि के दोस्त यह तय कर लें कि इस बार की दीपावली अपने घर में ही मनाएंगे और अपने पैसे से ही मनाएंगे। कुछ चीजें अच्छे संकेत दे रही हैं धनुराशि वालों की, धनुराशि के दोस्तों के लिए। धनुराशि के दोस्तों, इस समय आप उन्हीं यादों को सजोइए जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हीं नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करें। क्योंकि समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इसलिए आप चिंता न करें, आगे बढ़ें। हो चुकी अतीत में कुछ गलतियां, उसका खुमाइजा भुगत चुके हैं आप अब तक, मगर वो गलतियां हमें बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। धनुराशि के दोस्तों, अगर इस समय आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं कि जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखो, वही इंसान नजर आएगा जो धनुराशि की जिंदगी को बदल सकता है। आप खुद ही अपनी जिंदगी के विधाता हो। मुझे मालूम है जो मैं बता रहा हूं वह सब आप अच्छी तरह जानते हैं, पर अपनी लाइफ में उसे लागू या फॉलो नहीं करते। जीवन में सुख दुख सुबह और रात की तरह आते हैं और जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियां बहुत समय तक पीछा नहीं छोड़ती। धनुराशि के दोस्तों के साथ पिछले कुछ सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन इस समय ग्रहों के प्रभाव और भगवान की कृपा से धनुराशि के दोस्तों के अंदर नई ऊर्जा का एहसास जरूर होता होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। धनुराशि के दोस्तों, मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है।
हजूर लोग पी जाते समुद्र को भी अगर वो खारा ना होता। इसलिए दोस्तों, आप भी अपना भावुकता वाला स्वभाव छोड़कर प्रैक्टिकल होकर जीवन जिए। पहले आप अपने परिवार की जरूरतों को समझो और उन्हें पूरा करो, फिर इधर उधर देखो कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर इस संसार में जिंदा रहना चाहते हो तो नींद में भी हाथ पैर हिलाते रहो, वरना दफन कर दिए जाओगे मुर्दा समझकर। कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन इस संसार की सच्चाई है। समाज ऐसा ही हो गया है, क्योंकि बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने, यह कहकर कि अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा, तेरा अब क्या काम। और आत्महत्या कर ली गिरगिट ने, सुसाइड नोट लिखकर कि अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकती। कौन से समाज में जी रहे हैं हम? अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि अभी भी कुछ कसर बाकी है। धनुराशि वाले बेवजह से अपनी गलतियों को ग्रहों पर मरते चले आ रहे हैं। कोई राहु को बुरा कहता है, तो कोई केतु को, तो कोई शनि को इल्जाम लगा रहा है अपनी बर्बादी का, तो कोई मंगल को। लेकिन अपने आसपास झांक कर नहीं देखा कि जो लोग अच्छे वक्त में आपके आसपास चिपके थे वही थे मंगल, शनि, राहु, केतु। अब कहाँ चले गए? जरा झांक कर देखो। सब आनंद ले रहे हैं और आप अभी बकरी, मार्गी और ढैया का गाना बजाते जा रहे हो। मेरे दोस्तों, गिद्ध भी कहीं चले गए यह देखकर कि इंसान तो हमसे भी ज्यादा अच्छा नोचता है। शर्मा गए, शर्म के मारे दिखाई नहीं देते। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अपनों ने ही नोचा, बाहर बालों में कहाँ दम था, और हम दोष बेचारे निर्दोष ग्रहों को देते रहे। अब दोस्तों, धनु राशि वालों को यही कहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। कल फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। खुद को हमेशा चार्ज रखो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही आत्मविश्वास अब आपके काम आने वाला है। समय रहते समझदार बन जाओ तो अच्छा, नहीं तो जवानी जो बोती है बुढ़ापे को फिर वही काटना पड़ता है। बचपन में अगर नींबू चम्मच वाली गेम का मतलब मास्टर जी हमें समझा देते या हमें समझ आ जाता या कोई समझा देता, तो आज धनु राशि वालों का हाल ये नहीं होता। आप जीवन में इतनी मार नहीं खाते, क्योंकि मास्टर जी हमें इसे खेल की तरह खिलाते रहे। उन्होंने बताया नहीं कि इस तरह हमने जीवन के लक्ष्य को भी इतने ही ध्यान से देखना है कि नींबू ना गिर पाए, चाहे खुद गिर जाएं। भाग रहे थे पर ध्यान ये रखना था कि नींबू चम्मच पर टिका रहना चाहिए। अगर हम भागते भागते फर्स्ट आ भी गए पर नींबू चम्मच पर नहीं था, तो क्या हम जीते? नहीं, हम रेस हार गए। फर्स्ट आ गए पर फिर भी हार हुई, क्योंकि रेस का नियम था कि नींबू चम्मच से गिरना नहीं चाहिए। नींबू कौन सा? ये हमारे मन की खुशी, मन की शांति, उल्लास, उमंग। जीवन में भाग रहे हैं, बहुत सारे काम करने हैं और बहुत कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए हमें ये ध्यान भी करना है कि अगर सब कुछ मिल भी गया, सारे काम हो भी गए, जीवन में फर्स्ट आ भी गए, लेकिन नींबू गिर गया, मतलब मन की खुशियां ही छिन गई। मन की खुशियां कहाँ से आती है? अपनों के साथ आगे बढ़ते हुए। लेकिन धनु राशि वाले को तो अपने क्या पराये,
क्या सभी साथ छोड़ गए, अब खुशियां आ भी गई तो वो मजा नहीं आएगा जीवन में जो पहले था। लोगों को खुश करते करते खुशियां खो बैठे धनु राशि के दोस्त। लेकिन अभी तक पढ़ाई चल रही है, अभी उतरा नहीं बसता। धनुराशि वालों की पीठ से उल्टी चप्पलें नहीं पहनी दोस्तों, फिर क्यों लग रही हैं ठोकरें। बचपन में उल्टी चप्पल पहनते थे तो ठोकर लग जाती थी, लेकिन धनुराशि वालों को तो अभी भी ठोकरों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है दोस्तों सभी को खुश करना। चिराग जलाते हो तो अंधेरे रूठ जाते हैं, लेकिन आपको तो अब जीवन में दीपावली के दीप जलाने हैं खुशियों वाले। कोई रूठता है तो रूठने दो, आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की जरूरत है आपको। धनुराशि वालों ने तो अतीत में कुछ ऐसा ही किया होगा, जैसे कहते हैं चलो चांद का किरदार अपना लो, चलो चांद का किरदार अपना लो, दाग अपने पास रखो और रोशनियां फैला दो। बिल्कुल फिट बैठता है धनुराशि वालों पर यह जुमला। धनुराशि वालों पर ऐसे ही अतीत में करते आए हैं दोस्तों। राशि रोज ही लंबी हो जाती है। कल फिर आपसे चर्चा करेंगे इसी विषय पर। जो चीजें मन में आई आज वो आपके साथ साझा कर दी। आज मैंने आपको कहानी भी नहीं सुनाई क्योंकि बहुत लंबी हो गई। अगर कहानी सुनाऊंगा तो राशि और लंबी हो जाएगी। कल सुनाएंगे बढ़िया सी आपको कहानी भी और प्रसंग भी और कर्मों के बारे में भी दिखाएंगे, बताएंगे। तो दोस्तों जय राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है, रोज ही बताते हैं। हम आपके धन्यवादी हैं, आप बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और इसको देखते हैं। और ज़्यादा खुशी तब होगी अगर इसमें से कुछ चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचा जाएं। तो अच्छे अच्छे मैसेज आना शुरू हो जाएं धनुराशि वालों का कि अब राहत है, उस दिन हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों हमारे मंदिर में रोज़ आपके लिए अरदास लगाई जाती है। अगर किसी सज्जन ने अपने लिए अरदास लगानी हो, अपने परिवार की खुशियों के लिए, सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए और बच्चों की विवाह शादी में रुकावट आ रही है उसके लिए अगर अरदास लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे मंदिर में अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान ये भेज दें तो आपके नाम की भी अरदास लगाई जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे अपनी डिटेल भेज देंगे तो आपकी भी श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास लगेगी सुबह और शाम। इसका कोई शुल्क नहीं है, आपने कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ आपने 3 चीजें हमें भेजनी है, नाम, गोत्र और स्थान। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।